दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और कल मतदान है। लेकिन राजनीति कभी खत्म नहीं होती। और आज एक ऐसा वीडियो आया जिसने भारतीय जनता पार्टी की रही सही उम्मीदें खत्म कर दी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चारों खानों घिरी हुई थी। एक तरफ तो राहुल गांधी लगातार ओबीसी का सवाल उठा रहे थे, जाति जनगणना के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे और ये सवाल पूछ रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी ओबीसी का मुखड़ा लगा करके चुनाव मैदान में आए, जिन्होंने अपने आप को ओबीसी के रूप में प्रोजेक्ट किया, उन नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के लिए क्या किया है? क्यों सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों में से केवल 3 ओबीसी के हैं, जबकि टोटल जो सीट है वो 90 है और ये 3 केवल 5% बजट का एलोकेशन करते हैं। मध्य प्रदेश में भी डेटा निकाल लिया राहुल गांधी ने और कहा कि मध्य प्रदेश में केवल 1 सचिव स्तर का अधिकारी ओबीसी है। उसी मध्य प्रदेश में जहां से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में गुजरते हुए ओबीसी के संगठनों से मिले थे और वहां पर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की थी, अपनी सरकार की, यूपीए 2 की। 2011 में जब सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उस वक्त जाति जनगणना भी हुई थी, सामाजिक वो सेंसस भी हुआ था, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं हुए। जाति जनगणना उस तरह से नहीं हुई थी जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन एक सर्वे हुआ था और वो सर्वे भी शहरी मंत्रालय ने कराया था, लेकिन फिर भी उसमें जो भी आंकड़े थे उन आंकड़ों को भी नहीं जारी किया गया। इसे लेकर के राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा कि उनकी सरकार ने भूल की है और अब वो जब सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। इतने दिनों में शायद राहुल गांधी को ये बात बखूबी समझ में आ गई कि देश की असली समस्या के समाधान के लिए उस नब्ज को पकड़ना होगा, वो एक्सरे करना होगा कि जिसके जरिए लोगों को नीतियों में न्याय मिल सके। दरअसल भारत का पूरा समाज जातियों में विभाजित है और जातियों के सामाजिक स्ट्रक्चर के हिसाब से असमानता भी है, भेदभाव भी होता है, आर्थिक और सामाजिक भेदभाव व्याप्त है और जो लोकतंत्र है, जो लोक सत्ता है, उस लोक सत्ता में भी उन वंचित जातियों की भागीदारी जहां पर नहीं है, वहां पर उन वंचित समाजों को न्याय नहीं मिला या उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं हुआ। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि हम एक्सरे कराएंगे। एक्सरे की जरूरत है, माने जातीय जनगणना की जरूरत है। और ये सवाल जब से वो उठा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी, चुनाव प्रचार में भी, पत्रकार वार्ता में भी, और पत्रकार वार्ता में तो वो वहां तक चले गए जब उन्होंने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि आप में से कितने ओबीसी हैं, जवाब मिला 0। उन्होंने ये भी पूछ लिया कि कितने दलित हैं, फिर से वही जवाब था 0। अब राहुल गांधी ने ये तय किया है, ये एजेंडा निश्चित कर दिया है कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और जो ओबीसी है, उस ओबीसी की जितनी आबादी हो, दलितों, पिछड़ों की, आदिवासियों की जितनी आबादी हो, उस आबादी के अनुसार उनको अधिकार मिलने चाहिए, उनको हक मिलने चाहिए। बड़ा बुलंद नारा किया उन्होंने, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। इस नैरेटिव ने समूची इस समय की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर पहुंचा दिया है और यही वजह है कि हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि अब नरेंद्र मोदी के चेहरे
और हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। मोदी जी खोज रहे हैं नैरेटिव, लेकिन नहीं मिल रहा है। आज मध्य प्रदेश की सियासत में एक भूचाल लाने वाला वीडियो जारी हुआ। रामेश्वर सिंह नाम के एक अधिवक्ता, उन्होंने अपने वीडियो में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगाया कि वो ओबीसी के आरक्षण को लागू करने के प्रति ईमानदार ही नहीं है। दरअसल जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय कमलनाथ ने ओबीसी के 14% आरक्षण को बढ़ा करके 27% कर दिया था। यह उसके एजेंडे में भी था, चुनावी घोषणा पत्र में था। और जब ये आरक्षण लागू हुआ तो ऑब्वियस है कि नौकरियां भी जो लागू की जाएंगी, जो नौकरियां दी जाएंगी, उसमें भी ओबीसी नौजवानों को फायदा मिलेगा, आरक्षण लागू होगा। लेकिन जैसे ही 15-16 महीने के बाद वो सरकार चोरी की गई, उसे गिराया गया। ये राहुल गांधी का आरोप है कि तमाम विधायकों को खरीदा गया। 22 विधायकों ने इस्तीफे दिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में, और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सोनिया गांधी के दूसरे बेटे की तरह थे, राहुल गांधी के सबसे करीबी दोस्त रहे हैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि वो इकलौते शख्स हैं कांग्रेस पार्टी के जो बिना समय लिए कभी भी उनके घर आ सकते हैं, उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की। और ये बगावत है या विश्वासघात? कल प्रियंका गांधी ने सिंधिया के गढ़ में ही चंबल संभाग में ये आरोप मढ़ दिया कि सिंधिया ने वही विश्वासघात किया जो उनके पुरखों ने किया था। यानी 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकल करके ग्वालियर की तरफ इसलिए बढ़ती हैं कि उन्हें सिंधिया की मदद मिलेगी, लेकिन सिंधिया अंग्रेजों के गोद में जाकर के बैठ गया। उसने लक्ष्मीबाई को मदद नहीं की और लक्ष्मीबाई की शहादत हुई ग्वालियर में। दगाबाजी की, विश्वासघात किया उसने, और वही विश्वासघात प्रियंका गांधी के शब्दों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। और ये भी अपील की कि चंबल की जनता सिंधिया के उस विश्वासघात के पीठ में छुरा घोंपने का वो बदला लेगी। ओबीसी का जो मुद्दा है, जिसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि उसकी आबादी 50% से ज्यादा है, वो आज जब रामेश्वर सिंह नाम के अधिवक्ता जो ओबीसी नहीं है, जो ठाकुर समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि जब शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने एक हलफनामा दे करके हाईकोर्ट में ऐसा पेंच फंसा दिया 13/7/2021 को कि हाईकोर्ट में स्टे हो गया वो मामला। यानी 14 से 27% जो आरक्षण बढ़ा करके किया था कमलनाथ सरकार ने, उसे लटका दिया कोर्ट के जरिए शिवराज सिंह सरकार ने। और शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पूरी पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में ओबीसी की रही है। उसमें पहले उमा भारती, फिर गौर साहब, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ओबीसी के हित में कुछ नहीं हुआ, ओबीसी समाज के लिए कोई नीतियां नहीं बनी मध्य प्रदेश में, और उन नेताओं को भी दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया, जो इस बार उमा भारती के साथ किया। लोध समाज की हैं उमा भारती, लेकिन इस बार उनको स्टार प्रचारक तक नहीं बनाया गया, और शिवराज सिंह चौहान को भी लगभग बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। तो ऐसे में ये जो वीडियो है रामेश्वर सिंह का, वो और बड़ा धमाका करने वाला है मध्य प्रदेश की राजनीति में, और कल की वोटिंग पर वो सीधा असर डालने वाला है। क्या ये ओबीसी समाज अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, या इस वीडियो के आने के बाद, जिसमें सीधी रामेश्वर सिंह ने अपील की है कि अगर ओबीसी समाज को अपना आरक्षण 27% करना है, वो चाहते हैं, तो फिर उन्हें कांग्रेस को जिताना चाहिए। ये एक तरह की अपील थी ओबीसी समाज के जागरण के लिए, उनकी चेतना के लिए, उनके मताधिकार के समझ के लिए कि उनको वोट कहां डालना है।
अपने अधिकारों को उन्हें समझना है, तो एक तरह से ये जो वीडियो जारी हुआ है उसने भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन खींच दी है। सारी उम्मीदें उसकी ध्वस्त हो गई हैं और वो मध्य प्रदेश जो आरएसएस की एक प्रयोगशाला रही है और ओबीसी वोट बैंक के जरिए उसने सत्ता हासिल की है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जो परिस्थितियां बनी राहुल गांधी के जरिए, जो इस वीडियो के जरिए, कि भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खाने जा रही है और फिर इसका असर तो राजस्थान में भी होगा इस वोटिंग पैटर्न का, तेलंगाना में भी होगा और इन 2 राज्यों में ही नहीं होगा बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, जहां 29 सीटें हैं, 28 सीटें बीजेपी के पास हैं। इस चुनाव में उसे लोकसभा की भी एक तरह से सूरत दिखाई पड़ेगी। तो देखिए कल मतदान में क्या होता है, इस वीडियो का क्या असर होता है, राहुल गांधी की मेहनत का क्या असर होता है, ओबीसी एजेंडे का क्या असर होता है, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन कल बहुत बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के मतदाताओं के लिए। इसलिए मैं अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश के लोग घर से निकल करके जाएं और मतदान करें, क्योंकि ये दिन उनका अपना है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने हर समुदाय को संविधान सभा में हर व्यक्ति को मताधिकार दिया और संविधान की पंक्तियां हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, इस देश का तंत्र जनता के जरिए संचालित होता है। इसलिए मतदाताओं को, नागरिकों को निकल करके वोट करना चाहिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत शुक्रिया। मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।